सभी छात्रों नमस्कार। आज हम चंद्रापीठ कथा कक्षा 12 की अध्ययन करेंगे। इससे पहले कक्षा 11 में हम इसको पढ़ चुके हैं। पैराग्राफ हमारा है स्टार्टिंग से। स तु समुत्थाय महाश्वेतां स्नेह निर्भरं कंठे जग्राह महाश्वेतापि दृढ़तर दत्त कंठग्रहा ताम अवादीत सखी कादम्बरी। भारतीय वर्षे राजा तारापीडो नाम तस्यामात्मजः चंद्रापीडो नाम दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमि इमाम एष चा दर्शनात् प्रवृत्ति में निष्कारण बंधुतां गतः कथिता चास्य बहु प्रकारं प्रिय सखी तत् अपूर्व दर्शनो अयमिति विमुंचि लज्जाम् अविज्ञातशीला इति अपहाय शंकां यथा मयि तथा अत्रापि वर्तितव्यम् इत्यावेदिते तया चंद्रापीडः प्रणामम् अकरोत्। इससे पहले हम सभी कक्षा 11 में इसका अध्ययन कर चुके हैं। अब कक्षा 12 का ये पहला पैराग्राफ है जिसको हम अध्ययन करने जा रहे हैं। चंद्रापीठ दिग्विजय के प्रसंग से काफी दूर चला जाता है। उसके बाद एक जंगल में जो है कादम्बरी महाश्वेता की मुलाकात होती है। वहां पर तो सा माने वह, तू माने तो, समुत्थाय माने उठ करके, महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह। अब कादम्बरी उठ करके बड़े ही स्नेह के साथ अर्थात प्रेम के साथ, कंठे माने गले से, जग्राह माने लगा लिया। तो कादम्बरी ने उठकर अत्यंत प्रेम के साथ महाश्वेता को गले से लगा लिया और महाश्वेता आपी, महाश्वेता ने भी दृढ़तर दत्त कंठ ग्रहा, दृढ़ माने मजबूती के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े दृढ़ता के साथ उसको गले लगाते हुए ताम अवादित बोली। उसने कहा अर्थात महाश्वेता ने भी उसे कस करके गले से लगाते हुए कहा कि ताम अवादित, और वह बोली सखी कादम्बरी, हे सखी कादम्बरी। भारत वर्ष में तारापीठ के नाम के राजा हैं, अर्थात भारतीय वर्षे राजा तारापीडो नाम, भारतवर्ष में तारापीठ नाम के राजा हैं। तस्याम आत्मजः, तस्य अयम, यह उन्हीं के, आत्मजः माने बेटे हैं, यह उन्हीं के बेटे हैं जिनका नाम चंद्रापीडो नाम, जिनका चंद्रापीड नाम है, जो कि दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो, जो दिग्विजय के प्रसंग से भूमि माने इस धरती पर, इमाम माने यहाँ आए हुए हैं, अर्थात इस धरती पर आए हुए हैं। एस च दर्शनात्, एस माने इन्हें, अर्थात मैंने इन्हें, च माने और, दर्शनात् माने देखा है, मैंने जब से देखा है, तब से, प्रवृत्ति माने इत्यादि, में माने मेरे, निष्कारण माने बिना कारण के, अर्थात अकारण, पहले से हमारे कोई जान पहचान नहीं थी, अकारण ही बंधुताम माने भाई, गतः माने हो गए हैं। यह जब से मैंने इनको देखा है तभी से यह मेरे भाई बन गए हैं। कथिता चा से बहु प्रकारम प्रिय सखी, और इनमें से मैंने तुम्हारे विषय में बहुत कुछ कह दिया है। बहु प्रकारम माने बहुत प्रकार से, विभिन्न प्रकार से इनके बारे में हमने तुम्हारे बारे में, अर्थात चंद्रापीठ के बारे में हमने बता दिया है। तत् अपूर्व दर्शनो अयम इति विमुंचि लज्जाम,
इस तरह से यह मेरा पहला दर्शन है, अपूर्व दर्शन। अ माने नहीं, पूर्व माने पहले। पहले कभी हमने इनको देखा नहीं है, दर्शन नहीं किया है, अर्थात प्रथम दर्शन के कारण ही विमुंच लज्जाम, हमारे अंदर जो लज्जा आई है, अविज्ञातशीला इत्यपहाय शंकाम, और फिर भी हमने शील स्वभाव के कारण अपनी शंका को छोड़ दिया है। यथा मयि तथा अत्रापि वर्तितव्यम, यह जो हमारे अंदर व्यवहार है, जो व्यवहार आ रहा है, वह जो मेरे प्रति करते हो वैसा ही व्यवहार करो। इति वेदिते तया चंद्रापीडः प्रणामम अकरोत्, इस तरीके से महाश्वेता के ऐसा कहने पर चंद्रापीड ने कादम्बरी को प्रणाम किया। अब ये जो पैराग्राफ है, पहले जो परीक्षाएं होती थी उसमें इसका हिंदी अनुवाद या हिंदी व्याख्या आया करती थी, किंतु इस पैराग्राफ से हम सब प्रश्नों की उत्तर देंगे जो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आएंगे, इसी पैराग्राफ के आधार पर उनके आंसर देंगे। इसलिए अब कोर्स में इन पैराग्राफों के क्वेश्चन आंसर देने हैं, ना कि इनकी व्याख्यात्मक हल करना है। इस तरीके से हम लोग जो चंद्रापीठ कथा पढ़ रहे हैं, इसमें से ये बाणभट्ट के द्वारा प्रणीत की गई है। जैसे कि प्रश्न इसमें कुछ दिए भी गए हैं। पहला प्रश्न है अस्य गद्यांशस्य प्रणेता काः। क्योंकि यह किताब बाणभट्ट जी ने लिखी है, तो पहला क्वेश्चन अगर ऐसा आता है किसी भी पैराग्राफ में कि इस गद्यांश के प्रणेता कौन है, तो इस गद्यांश के प्रणेता बाणभट्ट जी हैं। अस्य गद्यांशस्य प्रणेता काः, इस गद्यांश के प्रणेता कौन हैं? अस्य गद्यांशस्य प्रणेता बाणभट्टः अस्ति। दूसरा क्वेश्चन है का समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह, किसने उठ करके महाश्वेता को स्नेह के साथ लिपट गई? तो कादम्बरी थी। कादम्बरी समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह, कादम्बरी समुत्थाय महाश्वेताम स्नेह निर्भरम कंठे जग्राह, इसका उत्तर हो गया। तारापीडस्य आत्मजः काः आसीत्, तारापीठ के बेटे का नाम क्या था? तो तारापीठ के बेटे का नाम चंद्रापीठ था। अगला क्वेश्चन नंबर 4, दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमिमाम, अर्थात दिग्विजय के प्रसंग से कौन यहाँ आया? रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। तो उत्तर है चंद्रापीठ दिग्विजय के प्रसंग से यहाँ आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रापीडः काः कम प्रणामम अकरोत्, चंद्रापीठ ने किसको प्रणाम किया? अर्थात चंद्रापीठ ने कादम्बरी को प्रणाम किया। इस तरीके से ये हमें प्रश्नों के उत्तर पैराग्राफ के माध्यम से परीक्षाओं में देना है। इसके अलावा रघुवंश महाकाव्यम है और अभिज्ञान शाकुंतलम है, जिसमें व्याख्यात्मक श्लोकों के अर्थ लिखने को आते हैं, लेकिन चंद्रापीठ कथा से केवल प्रश्नों के उत्तर ही देने हैं। अब हम लोग अगले पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। प्यारे छात्रों, अब सेकेंड पैराग्राफ हम प्रारंभ करते हैं चंद्रापीठ कथा का। कादम्बर्याम अपिशा विभ्रम कृत प्रणामा महाश्वेतया सह पर्यंककी सह निस्साद, कादम्बरी भी बड़े ही उतावले मन से चंद्रापीठ को प्रणाम करके, कृत माने करके, प्रणामा माने प्रणाम, महाश्वेतया सह महाश्वेता के साथ, पर्यंके माने बिस्तर अर्थात सैया पर, सह माने साथ में, निस्साद माने बैठ गई। संभ्रमं परिजनोपनीतायां हेमपादांकितायां पीठिकायां चंद्रापीडाः समुपाविशत्। संभ्रम परिजनों, परिजन माने यहाँ पर सेविकाओं से है, दासियों से मतलब है, अर्थात चंद्रापीठ भी सेविकाओं द्वारा बड़े ही शीघ्रता के साथ हेमपादांकित, हेम माने स्वर्ण होता है, इस तरीके से
सोने या सुनहरे पैरों वाले आसन पर, पीठिकायाम माने आसन पर, चंद्रापीडः माने चंद्रापीड, समुपाविशत माने बैठ गया। इस तरीके से सुनहरे पैरों वाले आसन पर चंद्रापीड भी बैठ गया। परिजनोपनीतेन सलिलेन कादम्बरी स्वयं उत्थाय महाश्वेतायाः चरणौ, बड़े ही परिजनोपनीताया माने सेविकाओं के द्वारा लाए गए, सलिलेन माने जल के द्वारा, कादम्बरी कादम्बरी ने, स्वयं उत्थाय स्वयं उठ करके, उत्थाय माने उठ करके, महाश्वेताया चरणों महाश्वेता के पैरों को प्रक्षाल्य उत्तरीय शुकेन अपमृज्य पुनः पर्यकम आरुरोह। प्रक्षाल्य माने धोया और उत्तरीय शुकेन माने आंचल से, अपमृज्य माने पूंछ करके, पुनः माने फिर से, पर्यकम माने पलंग पर, आरोह माने बैठ गई। चंद्रापीडस्यापि कादम्बर्याः सखी मदलेखा प्रक्षालितवती चरणों, और कादम्बरी की सखी मदलेखा ने भी प्रक्षालितवती माने धोया और चरणों माने पैरों को। इस तरीके से कादम्बरी की सखी मदलेखा जो थी उसने भी चंद्रापीड के पैरों को धोया। बोर्ड एग्जामिनेशन में हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जो भी हम पैराग्राफ पढ़े हैं इस समय उसके क्वेश्चन जो हैं कुछ इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। हम कक्षा 11 में ही बता चुके हैं कि इस पुस्तक जो कादम्बरी किताब है इससे हमारी चंद्रापीड ली गई है और चंद्रापीड कथा के लेखक बाणभट्ट जी हैं। इस तरीके से इस पुस्तक के लेखक बाणभट्ट जी हैं, अर्थात इस गद्यांश जो हम पढ़ चुके हैं इसके लेखक बाणभट्ट हैं तथा ये चंद्रापीड कथा से लिया गया है। दूसरा प्रश्न, कादम्बरी कया सह पर्यंके निषदात। कादम्बरी किसके साथ वहां बिस्तर पर बैठी या सैया पर बैठी, तो कादम्बरी महाश्वेतया सह पर्यंके निषाद, इसका दूसरा उत्तर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, संभ्रम परिजनोपनीतायाम हेमपादांकितायाम पीठिकायाम चंद्रापीडः सम्पाविशत। ये जो लाइन है इसका हिंदी में हमें अनुवाद करना है। तो इसका हिंदी अनुवाद हुआ कि चंद्रापीड भी सेविकाओं द्वारा शीघ्रता से लाए गए सुनहरे पैरों वाले आसन पर बैठ गया। परिजनोपनीतायाम माने सेविकाओं के द्वारा, हेमपादांकितायाम माने हेम से अर्थात हेम मतलब स्वर्ण सुनहरे पैरों वाली, पीठिकायाम पर आसन पर बैठ गया। ये आंसर हो गया तीसरा। और चौथा क्वेश्चन है, का महाश्वेतया चरणों प्रक्षाल्य उत्तरीय शुकेन अपमृज्य पुनः पर्यकम आरुरोह। इसका उत्तर है कादम्बरी महाश्वेता चरणों प्रक्षाल्य उत्तरीय शुकेन अपमृज्य पुनः पर्यकम आरुरोह। पांचवा प्रश्न है, चंद्रापीडस्य चरणों का प्रक्षालितवती। चंद्रापीड के चरणों को किसने धुला, तो इसका उत्तर है चंद्रापीडस्य चरणों कादम्बर्या सखी, कादम्बरी की सखी मदलेखा ने धोया। अर्थात चंद्रापीड के चरणों अर्थात पैरों को कादम्बरी की जो सखी थी, सहेली थी, अर्थात मदलेखा ने उसको धुला। तो ये दो पैराग्राफ हो गए हैं। दोनों के प्रश्न उत्तर भी हमने समझा दिए हैं। इस तरीके से यह दूसरा पैराग्राफ समाप्त होता है।